Hello students, welcome to our YouTube channel. This is सुशील पाठक फ्रॉम बिंदेश्वरी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के असर्टिव सेंटेंसेस के विषय में चर्चा करेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्ट किए चलते हैं टॉपिक पर। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हों तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब आवर चैनल, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। तो चलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस का किस प्रकार किया जाता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में हो तो उस स्थिति में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन किस प्रकार होता है। पिछले वीडियो में आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के जनरल रूल्स, सामान्य नियम के बारे में पिछले वीडियो में आपने देखा और उस पर चर्चा किया गया। इसमें आप जो है ओनली असर्टिव सेंटेंस के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंसेस। तो जानते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। आपको सेंटेंसेस एंड देयर टाइप्स पढ़ाते समय जो है आपको बताया गया था सेंटेंस के बारे में। फिर भी असर्टिव सेंटेंस के बारे में यहाँ पर एक बार फिर पुनः जो है चर्चा करते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस अ सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। यानी ऐसा वाक्य जो कथन व्यक्त करता हो या कथन प्रकट करता हो उसी को हम क्या कहते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस देयर आर टू टाइप्स, यानी दो प्रकार के होते हैं। एक जो है अफर्मेटिव एंड अदर सेकेंड निगेटिव, यानी एक स्वीकारात्मक होता है और एक जो है नकारात्मक होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि असर्टिव सेंटेंस है या रिपोर्टेड स्पीच यदि असर्टिव सेंटेंस में आया हुआ है तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल असर्टिव सेंटेंस को आप किस प्रकार पहचानेंगे। रिपोर्टेड स्पीच में यदि सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से हो रही हो, ध्यान दें सब्जेक्ट से हो, और लास्ट में सेंटेंस के फुल स्टॉप देन इन्वर्टेड कामा क्लोज, लास्ट में एंड में फुल स्टॉप हो, तो वह सेंटेंस किस प्रकार का सेंटेंस कहा जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। यानी असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत जो है वह जो है सब्जेक्ट से यानी कर्ता से होती है। इस प्रकार आप जो है असर्टिव सेंटेंस को पहचानेंगे। और असर्टिव सेंटेंस आने पर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय फर्स्ट ऑफ ऑल कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। उसके बाद
यहाँ पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन, प्रोनाउंस परिवर्तन और यह सब पर चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए ध्यान से, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तन करते समय इन्वर्टेड कॉमास और कामा को हटा देते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू के बाद यानी सेज के बाद टू लगा हो, सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल्स में, से टू को टेल में और सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। और सेज के बाद या से के बाद या सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहाँ पर कोई रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, यानी और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस नहीं बदला जाता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आने पर असर्टिव सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब में सेज टू आने पर इनडायरेक्ट नरेशन में परिवर्तित करते समय सेज टू को टेल्स में बदल देते हैं और से टू को टेल में बदल देते हैं और सेट टू को टोल्ड में बदल देते हैं। और यदि सेज के बाद आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज ही रहता है, और से के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो से का से ही लिखेंगे, और सेड के बाद यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही लिखेंगे। आगे चलते हैं टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम। टेंस संबंधी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए टेंस को तभी बदलते हैं जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाता है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो चलते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं। टेंसेस परिवर्तन संबंधी नियम में रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेस में आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन टेंस में नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा। यहां पर देख रहे हैं सेज, रिपोर्टिंग वर्ब सेज आपका प्रेजेंट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो या और उसके बाद ऑब्जेक्ट भी नहीं है, यानी सेट के बाद सेज के बाद टू नहीं है, तो यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब को सेज ही लिखेंगे। और रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में तो परिवर्तन होता ही नहीं है, केवल अगर ऑब्जेक्ट है यानी रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो वहां पर अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेज है तो टेल्स हो जाएगा, अगर से है उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो टेल हो जाएगा, और अगर सेट टू, सेट के बाद ऑब्जेक्ट है तो यानी टू होगा तो सेट टू को टोल्ड में। तो हरी हैज गॉन टू आगरा यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में रिपोर्टिंग वर्ब होने पर आप इसमें देखेंगे टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलते हैं नियम के अनुसार, तो राइट करते हैं राम सेज, कंजक्शन दैट, इसके बाद इन्वर्टेड कामा को समाप्त कर देंगे। और आप यहां पर देख रहे हैं कि यह असर्टिव सेंटेंस है, उसको पहचानने के लिए अभी मैं बताया था आपको कि सब्जेक्ट से शुरुआत होती है, पहचान है सब्जेक्ट से। यहां पर सब्जेक्ट से शुरुआत हुई है हरी,
और यहाँ पर लास्ट में देख रहे हैं कि यहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यह जो है असर्टिव सेंटेंस की पहचान है, यानी साधारण वाक्य या कथनवाचक वाक्य भी उसको कहते हैं असर्टिव सेंटेंस को। तो उसकी पहचान यही है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट से शुरुआत होती है और एंड में सेंटेंस के फुल स्टॉप होता है। कोटेड स्पीच आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है। तो दैट के बाद जो है आप जो है यहाँ पर कैपिटल लेटर में हरी में एच होगा और वही उतार देना। कामा को समाप्त कर दिया गया, इन्वर्टेड कामा को समाप्त कर दिया गया। कनेक्टिव वर्ड जो है कंजक्शन दैट से जोड़ दिया गया। तो राम सेज दैट हरी हैज गॉन टू आगरा। आगे दूसरे एग्जाम्पल को लेते हैं। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। यहां पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आप कनेक्टिव वर्ड दैट से सेंटेंस को यहां पर इस जोड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। तो सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। आप समझते हैं आगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात ऑब्जेक्ट हो तो उसका भी उदाहरण से समझ लेते हैं। ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप। डायरेक्ट स्पीच। अब इसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। ही हैज सेड टू मी, यहां पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट में रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, तो प्रेजेंट के किसी भी टेंस में हो और फ्यूचर के किसी भी टेंस में हो, आपको वहां पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस और वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करना। आप यहां पर देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट में है और यहां पर सेड के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट आया हुआ है, इसलिए देखिए टू लगा हुआ है। इसलिए मैंने जो है आपको बताया कि सेड टू को टोल्ड में और सेज टू को टेल्स में और से टू को टेल में बदलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी भी नहीं बदला जाता है। तो यहां पर सेट टू आया हुआ है तो सेट टू को टोल्ड में बदल देंगे, तो होगा ही हैज टोल्ड मी। ही हैज टोल्ड मी कंजक्शन दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप और फुल स्टॉप, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देंगे। तो यहां पे देख रहे हैं ही हैज सेड टू मी रवि विल ज्वाइन द कैंप डायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में ही हैज टोल्ड मी दैट रवि विल ज्वाइन द कैंप। टेंस में रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे चलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट में है और रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस, रिपोर्टेड स्पीच किसी भी टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करेंगे। ध्यान दें, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन करते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। पिछले वीडियो में टेंस संबंधी नियम को आपको बताया गया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट में,
प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, और पास्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में नो चेंज। मॉडल वर्ब यानी विल आने पर विल का वुड, शैल का शुड, मे का माइट, कैन का कुड। इस प्रकार आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। तो आइए, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में रखा जाता है, जिस प्रकार की परिवर्तन के लिए बताया गया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट और अभी अभी बताया गया जैसा। तो आगे चलते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब फॉर्म को भी पास्ट टेंस में परिवर्तित कर दिया जाता है। यह रूल यहाँ पर समझते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं राम सेड, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में परिवर्तित करेंगे। तो राम सेड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर राम सेड कंजक्शन दैट, राकेश यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, यहाँ पर टोल्ड यानी असर्टिव में जो है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो राकेश टोल्ड अ लाई। तो इस प्रकार इसका होगा। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर राम सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आने पर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट से पास्ट में हो गया। राम सेड दैट राकेश टोल्ड अ लाई, इनडायरेक्ट नरेशन में। आगे चलते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सीता सेड टू मी श्याम इज राइटिंग अ लेटर। यहां पर देख रहे हैं सेड, ये आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन किया जाएगा। सीता सेड के बाद टू लगा हुआ है तो सेड टू को टोल्ड में यानी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो सीता टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, श्याम प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है पास्ट कंटीन्यूअस में, श्याम वाज राइटिंग अ लेटर। तो इस प्रकार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर सीता टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, श्याम वाज राइटिंग अ लेटर। तो सीता टोल्ड मी दैट श्याम वाज राइटिंग अ लेटर इनडायरेक्ट में। आगे तीसरा एग्जांपल देखते हैं। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा में, सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क। राम ने मुझसे कहा, सीता ने अपना काम या अपना कार्य, सीता अपना कार्य पूरा कर चुकी है या सीता ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। तो अब इसको बदलते हैं। राम सेट के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है यानी सेट टू को टोल्ड में, राम टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, सीता। सीता के बाद यहां पर आप देख रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। इसको पिछले वीडियो में आपने चार्ट के माध्यम से देखा था, टेंस संबंधी परिवर्तन। तो सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क यानी रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो यहां पर अभी आपको आगे अभी एग्जाम्पल से और क्लियर कर दिया जाएगा प्रोनाउन में परिवर्तन में। अभी आगे चलते हैं तो, और यहां पर अभी टेंस परिवर्तन
आप देख रहे हैं नियम को, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल दिया जाता है। तो राम टोल्ड मी दैट सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क। इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार बना दिया जाएगा। तो राम सेड टू मी सीता हैज कंप्लीटेड हर वर्क डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट स्पीच में राम टोल्ड मी दैट सीता हैड कंप्लीटेड हर वर्क, इनडायरेक्ट स्पीच में। आगे चलते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और आपका रिपोर्टेड स्पीच मॉडल वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल वर्ब आया हुआ हो, तो उसे किस प्रकार बदलते हैं इसको देखते हैं। यानी विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में आने वाले शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। जैसा कि आप पिछले वीडियो में जनरल रूल्स में, यह जनरल रूल्स है, ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस में भी लागू होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लागू होता है, यानी टेंस संबंधी। आपका यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन संबंधी नियम जो है ये जनरल रूल्स है। और यहाँ पर शैल को शुड में, विल को वुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। तो यहाँ पर देखिए आई सेड आई शैल प्ले, यहाँ पर आपका शैल आया हुआ है तो शैल को शुड में बदल देंगे। तो आई सेड दैट आई शुड प्ले, आई सेड आई शैल प्ले, तो आई सेड दैट आई शुड प्ले इनडायरेक्ट में। आगे और समझते हैं उदाहरण से। आई सेड कामा, कामा इन्वर्टेड कॉमा में आई कैन जंप इनटू द रिवर। यहाँ पर देखिए कैन आया हुआ है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो आई सेड दैट आई कैन को कुड में, आई कुड जंप इनटू द रिवर, यह इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा। आई सेड दैट आई कुड जंप इनटू द रिवर इनडायरेक्ट में। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो और रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर तथा यूज्ड टू आया हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, यानी परिवर्तन नहीं होता है। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं। आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में यूज्ड टू आया हुआ है, तो मस्ट, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट, आर्ट, कुड, वुड, माइट, हैड, बेटर तथा यूज्ड टू में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब यहाँ पर यूज्ड टू आया हुआ है तो कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आई सेड कंजक्शन दैट, इसके बाद माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इस प्रकार इसको करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली, आई सेड दैट माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। यहाँ पर यूज्ड टू कोई परिवर्तन नहीं हुआ है टेंस में। आगे चलते हैं, आप जो है असर्टिव सेंटेंसेस के अगले रूल को समझते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है टेंस में, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपका पास्ट में होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर कुछ ऐसे अपवाद हैं जो इसे अपवाद कह सकते हैं कि उनके साथ में
रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसे आप हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी बात यदि कही जाए, हैबिचुअल फैक्ट आदत संबंधी बात यदि कही जाए रिपोर्टेड स्पीच में, और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ, रिपोर्टेड स्पीच में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई प्रोवर्ब आया हो, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें जो है ये कहावत है, तो यहाँ पर जो है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार चलेंगे हिस्ट्रिकल फैक्ट, यानी कोई ऐतिहासिक घटना हो, वहाँ पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये चार आप ध्यान में रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सदा सत्य रहने वाली बात। हैबिचुअल फैक्ट, सदा सत्य रहने वाली बात क्या है? जैसे कि आप कहते हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य जो है वह पूरब में निकलता है या पूरब में उगता है। तो यह जो है यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं यदि जो है आपके रिपोर्टेड स्पीच में, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसी प्रकार आगे हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी बात कही जाए, द डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, तो यहाँ पर भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। टेंस संबंधी नियम के अपवाद में कुछ दशाओं में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। जैसे जब कोई सदा सत्य रहने वाली बात कही जाए, यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, ही सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात कही गई है, इसको यूनिवर्सल ट्रूथ भी बोलते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ, यहाँ पर सूर्य जो है वह पूर्व में या पूरब में उगता है, निकलता है, यह यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, यह इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया। तो ये जो है टेंस संबंधी नियम के अपवाद हैं। यहाँ पर टेंस में जो है देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है वह सेड यानी पास्ट में है। रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट में होने पर भी यूनिवर्सल ट्रूथ आने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा जो है हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी बात कही जाए तो वहां पर भी जो है आप कोई भी परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होने पर भी। एग्जाम्पल से समझते हैं, इसको पहले कर लेते हैं। ही सेकेंड, जब कोई आदत संबंधी तथ्य कहा जाए, हैबिचुअल फैक्ट, जैसे राम से टू श्याम डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, यह हैबिचुअल फैक्ट है, यानी राम ने श्याम से कहा कुत्ते अपरिचितों पर भौंकते हैं, अजनबियों पर भौंकते हैं। डायरेक्ट स्पीच में आप देख रहे हैं आपका रिपोर्टेड स्पीच में यह जो है हैबिचुअल फैक्ट आया हुआ है, यानी यह जो है उनकी आदत है, कुत्तों की आदत है कि अगर किसी स्ट्रेंजर को देखेंगे तो जरूर भौंकने लगते हैं। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब यह आपका
पास्ट में है उसके बाद भी यहाँ पर हैबिचुअल फैक्ट होने के नाते यहाँ पर आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय इसमें टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हो जाएगा राम, सेड के बाद टू है यानी ऑब्जेक्ट है, तो टोल्ड यानी राम टोल्ड श्याम दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। राम टोल्ड श्याम दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, इनडायरेक्ट में ये आपका हो गया। आगे चलते हैं। अगर कोई प्रोवर्ब आ जाए यानी कहावत आ जाए, तो प्रोवर्ब आने पर आप अभी आपको बताए कि जब कोई कहावत या प्रोवर्ब आ जाए तो वहां पर जो है भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यह प्रोवर्ब है, कहावत है, तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जब कोई कहावत प्रोवर्ब कही जाए, जैसे राम सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है, लेकिन ये कहावत है इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इनडायरेक्ट में चेंज करने पर राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देख रहे हैं, राम सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यह इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल कंजक्शन दैट जोड़ दिया गया है, इसके बाद टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे हिस्ट्रिकल फैक्ट को समझते हैं। यानी कोई ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो तो वहाँ पर भी जो है रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होने पर रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जब किसी ऐतिहासिक घटना का जिक्र हो, हिस्ट्रिकल फैक्ट, फॉर एग्जाम्पल माई टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, यानी मेरे अध्यापक ने कहा या मेरे अध्यापक कहे समुद्रगुप्त को भारत का द नेपोलियन ऑफ इंडिया, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ये जो है ऐतिहासिक जिक्र है, ऐतिहासिक वर्णन है, तो इसमें जो है टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है उसके बावजूद भी यह टेंस संबंधी नियम का अपवाद है। माई टीचर सेड समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, डायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में माई टीचर सेड दैट समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे चलते हैं। पर्सन, प्रोनाउंस में परिवर्तन को समझते हैं। तो पर्सन्स में परिवर्तन के नियम यानी रूल्स फॉर द चेंज ऑफ पर्सन्स, तो उसमें जनरल रूल्स में आपको पिछले वीडियो में बताया गया था कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, माइन, वी, अस, आवर, आवर्स को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसको रिपोर्टिंग वर्ब का जो करता है उसके अनुसार बदलते हैं। यहां पर एग्जाम्पल में यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन, रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यहां पर आई सब्जेक्ट के रूप में और माई जो है यह जो है पजेसिव एडजेक्टिव है। यहाँ पर पजेसिव केस में पजेसिव एडजेक्टिव है, यानी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन आई, मी, माई, वी, अस, आवर को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है तो इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं। यू सेड दैट, आई यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यू है
तो यहाँ पर यू का सब्जेक्ट यू होगा। तो यू सेड दैट यू, इसके बाद जो है टेंस में आपका या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इसको पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। तो यू के साथ वर का प्रयोग, यू वर लर्निंग। अब यहां पर माई को बदलेंगे, माई को भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, योर लेसन, यानी यू आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है तो योर लेसन। तो इस प्रकार इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में होगा, यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। तो यू सेड आई एम लर्निंग माई लेसन का यू सेड दैट यू वर लर्निंग योर लेसन। आगे चलते हैं सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को। तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को यानी रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। ही सेड टू मी, ही सेड टू मी यू आर हैप्पी। यहां पर आप देख रहे हैं सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू आया हुआ है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, यू यू योर, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में जब सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहां पर मी है तो मी के अनुसार यू को बदलते हैं। तो ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट, और यू को आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहां पर आई हो जाएगा। आई सब्जेक्ट है तो आई, और यहां पर यह प्रेजेंट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में। तो आई वॉज हैप्पी, यानी ही टोल्ड मी दैट आई वॉज हैप्पी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया गया। ही सेड टू को टोल्ड में ही टोल्ड मी दैट, इसके बाद यू को मी के अनुसार बदला गया आई, और प्रेजेंट का पास्ट वाज हैप्पी। तो ही टोल्ड मी दैट आई वाज हैप्पी। आगे चलते हैं पर्सन्स में परिवर्तन के नियम में। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो तो उसमें नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण से समझते हैं। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, देम, देयर, इट, इट्स, यानी आपका जो है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन करते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई सेड सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, यानी मैंने कहा सी इज नॉट अ गुड प्लेयर, वह एक अच्छी खिलाड़ी नहीं है। तो यह डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट में आप चेंज करेंगे तो आई सेड दैट सी, ये टेंस में परिवर्तन होता है, टेंस बदलेगा, ये प्रोनाउन में परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो आई सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर इनडायरेक्ट स्पीच में। आई सेड दैट सी वाज नॉट अ गुड प्लेयर, यहां पर देख सकते हैं कि सी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ हो और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट न हो, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो और रिपोर्टेड स्पीच में
सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन यू, यू, योर आया हुआ हो तो उसको किस प्रकार बदलते हैं? तो उसको सेकेंड पर्सन में आए हुए यू, यू, योर को आप फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में जो है ऑब्जेक्ट को फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान करके भी कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट को थर्ड पर्सन का भी प्रोनाउन मान करके उसको कर सकते हैं। आइए उसको एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को आशय या संदर्भ के अनुसार फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमेश सेड यू शुड वर्क हार्ड, डायरेक्ट में दिया हुआ। यहाँ पर देख रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच में आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आया हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दोनों मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को भी और थर्ड पर्सन किसी में भी बदल देते हैं। जैसे मैं इसको फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लेता हूं, मान करके ऑब्जेक्ट को करता हूं। रमेश टोल्ड, जब ऑब्जेक्ट यहां पर लेंगे तो सेड टू मी, तो यानी फर्स्ट पर्सन का टू मी, सेड टू मी होगा, तो सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया, रमेश टोल्ड मी, कंजक्शन दैट। इसके बाद अब ये जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन मी के अनुसार चेंज होगा, तो यहां पर क्या होगा? आई, और शुड आया हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में शुड में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो आई शुड वर्क हार्ड, ये इनडायरेक्ट में हो गया, यानी रमेश टोल्ड मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। इसी प्रकार अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लेते हैं तो रमेश टोल्ड हिम दैट ही शुड वर्क हार्ड, यानी जब ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन का लेंगे तो यहां पर आई के जगह पर यानी हिम के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा? ही होगा। इस प्रकार इसको कर सकते हैं। देख लीजिए दूसरा, और यदि इस प्रकार दिया हो कि यू का प्रयोग किसके लिए दिया गया है तो उसके पर्सन के अनुसार यू को बदल देते हैं। जैसे आगे देखते हैं, ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस श्याम, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यू कैन गो टू योर हाउस यानी आप अपने घर जा सकते हो श्याम, यानी यू का प्रयोग श्याम के लिए किया गया है, जो कि श्याम जो है रिपोर्टेड स्पीच में लिखा गया है। तो यहां पर आप इस स्थिति में श्याम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानते हैं। यहां पर श्याम को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मानेंगे, क्यों? क्योंकि ये यू जो है यह श्याम के लिए आया हुआ है और उस आधार पर जो है श्याम के आधार पर ये सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन बदला जाएगा। तो यहां पर हो जाएगा ही टोल्ड श्याम, कंजक्शन दैट, और यू को श्याम के अनुसार बदलेंगे तो क्या होगा? ही कैन का कुड गो टू योर हाउस, यानी ही कुड गो टू हिज हाउस, यानी योर को भी श्याम के अनुसार बदलेंगे तो हिज हाउस होगा। तो ही सेड यू कैन गो टू योर हाउस श्याम, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बदला गया तो ही टोल्ड श्याम दैट, यू को श्याम के अनुसार बदला गया तो ही हो गया, कैन का कुड, गो टू, योर को श्याम के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया तो हिज हाउस, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते समय इसका ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं।
यदि डायरेक्ट नरेशन में आई और वी के साथ शैल हो, यदि डायरेक्ट नरेशन में आई और वी के साथ शैल हो और इनका इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई के स्थान पर ही या शी अथवा वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके आप ही और सी के साथ में उड और वी के स्थान पर दे का जब प्रयोग होगा तो दे के साथ में भी उड का प्रयोग करेंगे। जैसा कि एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं, जब जो कि आपको बताया गया कि शैल का शुड होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि शैल का शुड रख देते हैं, लेकिन इस कंडीशन को आप ध्यान में और ऐसा कंसेप्ट आप बनाएंगे कि यदि डायरेक्ट नरेशन में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग हो और इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय आई के स्थान पर आप परिवर्तन कर रहे हैं प्रोनाउन का, तो आई के स्थान पर ही या सी यदि आता हो तो ही और सी के साथ में वहां डायरेक्ट नरेशन में शुड आने शैल आने पर उसका जो है शुड नहीं होगा, आपका उड होगा उसके साथ में। उसी तरह वी के स्थान पर अगर दे का प्रयोग किया गया है तो वहां पर भी डायरेक्ट नरेशन में आपका शैल है तो वहां पर आपका यहाँ पर इनडायरेक्ट में शैल का शुड न होकर के उड होगा, जबकि आपको बताया गया है कि विल का उड होता है। तो इस कंसेप्ट को आप बनाएंगे। जैसा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में आई शैल ऑलवेज हेल्प यू, ये डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आई के साथ में शैल आया हुआ है, डायरेक्ट नरेशन में आई के साथ शैल आया हुआ है। बच्चे क्या करते हैं कि यहीं पर जो है जब बदलते हैं प्रोनाउन को जो है यहाँ पर आई को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर उसके अनुसार जो है न रख करके शैल है तो शैल का शुड कर देते हैं। इसी का हमें ध्यान देना है। तो इसको जब इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट मी तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, इसके बाद आई यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलने पर यहां पर ही हो जाएगा। तो ही शुड नहीं होगा, ही उड होगा। वही यहां पर लिखे हैं, यही लिखा गया है यहां पर आपके लिए कि आई के स्थान पर ही या सी तथा वी के स्थान पर दे का प्रयोग किया गया हो तो शैल के स्थान पर शुड का प्रयोग न करके उड का प्रयोग करना चाहिए। तो यहां पर आप आई को रिपोर्टिंग वर्ब ही के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल रहे हैं, तो यहां पर आपका ही हो रहा है। तो ही वुड ऑलवेज हेल्प और यू को जो है सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो यहां पर मी हो जाएगा। तो इसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलने पर ही टोल्ड मी कंजक्शन दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी। यहां पर देख सकते हैं ही टोल्ड मी दैट, आई को सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के बदला गया तो ही के साथ में यहां पर वुड हुआ है, शैल का शुड नहीं हुआ। ही वुड ऑलवेज हेल्प और ये मी जो है आया यहाँ पर, यू को जो है आप सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला गया तो मी हो गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही वुड ऑलवेज हेल्प मी। अब आगे चलते हैं असर्टिव के लास्ट पॉइंट की ओर। यदि रिपोर्टेड स्पीच में समय स्थिति की निकटता सूचक शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो उसको किस प्रकार बदलते हैं, जो कि आप पिछले वीडियो में जनरल रूल्स में देख चुके हैं, उसे आपको बताया जा चुका है।
यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझेंगे। समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने के लिए देखते हैं, यहाँ उदाहरण से समझते हैं। और आपको जनरल रूल्स में पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, चार्ट के माध्यम से बताया जा चुका है। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ। यहाँ पर देखिए नाउ आया हुआ है, समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्द नाउ यहाँ पर आया हुआ है। तो इसको बदलेंगे तो ही टोल्ड देम, इसके बाद आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पर ही, विल का वुड, लीव यू सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, तो यहाँ पर देम हो जाएगा। और नाउ का उसमें चार्ट में लिखवाया गया है कि नाउ का देन, तो यहाँ पर नाउ का देन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसको आप लिखेंगे। तो ही सेड टू देम आई विल लीव यू नाउ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर ही टोल्ड, यानी सेड टू को टोल्ड में ही टोल्ड देम, कंजक्शन दैट, आई को ही के अनुसार ही, विल का वुड, लीव यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है देम, तो यहाँ पर देम, और नाउ का देन, यही नाउ का देन जो है यहाँ पर परिवर्तित हुआ है, यानी समय या स्थिति की निकटता सूचक के लिए जो है नाउ का देन। आगे और उदाहरण समझ। डायरेक्ट नरेशन में दिया है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई केम हियर एस्टरडे, डायरेक्ट स्पीच में। यहाँ पर आप देख रहे हैं समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में ये आपका हियर भी है, एस्टरडे भी है, और आप कम का गो भी जानते हैं। इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, और आई को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ही, और इसके बाद ये जो है आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। तो ही हैड, ये कम है तो हो जाएगा गो का तीसरा फॉर्म गॉन, ही हैड गॉन, हियर को देयर में, एस्टरडे को द प्रीवियस डे में, तो देयर द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर। आइए इसको लिखते हैं। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने पर ही टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदला गया, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, इसके बाद आई को ही के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ही, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में हैड, और यहाँ पर कम का गो होता है तो यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ गो गॉन, ही हैड गॉन, हियर का देयर, एस्टरडे को द प्रीवियस डे, इनडायरेक्ट में बदलने पर। आगे चलते हैं। यदि दिस, हियर और नाउ किसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, जो कहते समय स्पीकर के सामने उपस्थित हो, तो इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते समय उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें बल्कि ज्यों का त्यों रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, उसने मुझसे कहा यह मेरा घर है। यहां पर आप रिपोर्टेड स्पीच में देख रहे हैं निकटता सूचक शब्द आया हुआ है दिस, लेकिन यहां पर दिस इज माई हाउस, यह द हाउस बिफोर हिम, यानी घर उसके सामने है, इसलिए यहां पर कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही टोल्ड मी, सेड टू को बदलेंगे टोल्ड, ही टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, दिस, अब ये प्रेजेंट में को पास्ट में,
दिस वाज, माई को भी ही के अनुसार बदलेंगे। माई को जो है ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो हिज हाउस, यानी कि दिस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि द हाउस बिफोर हिम, यानी घर जो है उसके सामने है। तो इस स्थिति में यहां पर है यह दिस, हियर और नाउ किसी वस्तु या स्थान या समय की ओर संकेत करते हैं जो कहते समय वक्ता के सामने उपस्थित हो, जो कहते समय वक्ता के सामने हो। तो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय उनमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि उन्हें ज्यों का त्यों रख देते हैं। आगे चलते हैं, इसको पहले कर लेते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां पर देख रहे हैं कि ही सेड टू मी दिस इज माई हाउस, तो ही टोल्ड मी दैट दिस, यानी द हाउस बिफोर हिम, इसलिए यहां पर दिस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि घर उसके सामने है। द हाउस बिफोर हिम, तो यहां दिस वाज हिज हाउस इनडायरेक्ट में। आगे देखते हैं, ही सेड टू मी आई विल डू इट नाउ। यहां पर देख रहे हैं डायरेक्ट में दिया हुआ है हरी सेड टू मी, हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, यानी हरी ने मुझसे कहा मैं इसे जरूर करूंगा। आई के साथ विल लगा हुआ है डायरेक्ट में। तो यहां पर देख रहे हैं कि जो कार्य उसे करना है वह कार्य उसके सामने है, इसलिए यहां नाउ का देन नहीं होगा। नाउ को देन में नहीं चेंज करेंगे, तो इसका हो जाएगा हरी टोल्ड मी, सेड टू को टोल्ड में बदल दिया गया, हरी टोल्ड मी, कंजक्शन दैट, आई को यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, हरी के अनुसार बदला गया। तो यहां पर हो गया ही विल का वुड, ही वुड डू इट नाउ, नाउ का देन यहां पर नहीं होगा। तो ये कंडीशन और कंसेप्ट आपको बनाना है, तो इस प्रकार इसको लिख देते हैं। तो हरी सेड टू मी आई विल डू इट नाउ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने पर हरी टोल्ड मी दैट ही वुड डू इट नाउ, यानी नाउ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो कार्य करना है वह उसके सामने संकेत करता है, उसके सामने है, वक्ता के स्पीकर के सामने वह कार्य है, इसलिए नाउ को देन में परिवर्तित नहीं करना है और नहीं करेंगे। और इस प्रकार आपका असर्टिव सेंटेंस, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में असर्टिव सेंटेंस को किस प्रकार बदलते हैं आपने पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में देखा। आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम वॉच करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार चेंज करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।